बलि के अनन्य भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? संतों से प्रार्थना है वीडियो ना करो। सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं 4। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। इंतजार है कि कोई देके जाए, हम तो कहते हैं ऊपर टेबल पे दे जाए। मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, चिटलेट आदमी। इसका मतलब भी समझा दीजिए। गूगल करो। हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता। हाँ, वो ऐसे रूमाल नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसलिए जिन्हें पीड़ा होती है वो सीधा बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं अपनी पर्ची निकलवाने के लिए, और लोगों की पर्ची निकालने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज खुद हमारे साथ इस मंच पे मौजूद होंगे, हमारे इस बड़े ऑडिटोरियम में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन करिए बजरंग बली के अनन्य भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। स्वागत है आपका बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आइए। जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे इस मंच पर हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है, और इस कार्यक्रम का नाम है सत्य, सनातन और विवाद। यह नाम आज हमने इसलिए दिया क्योंकि एक तरफ सनातन की ग्लोबल जय जयकार हो रही है, और खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में कई देशों में सनातन का डंका बजाकर लौटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कुछ करता है और दूसरी तरफ अमेरिका कुछ करता है। आज इन तमाम विवादों पर हम करेंगे एक बड़ा सार्थक संवाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ। बाबा राम राम। राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बड़े लंबे वक्त बाद आपसे ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है। हाँ, कैसे हैं आप? कुशल मंगल हैं? हनुमान जी की बहुत कृपा है, जी रहे हैं। भगवान जहाँ जहाँ डुलवा रहे हैं तो डोल रहे हैं। तो भगवान की तो कृपा है आप पे, और देश पे भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। लेकिन आजकल कई विवाद भी भगवान की कृपा से बड़े फल फूल रहे हैं। मैं एक एक करके शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करता हूं। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो साधु संत ही नहीं एक रह पा रहे हैं। विवाद फल फूल रहे हैं, कुछ फल फूल में पानी पौधा आप लगा देते हैं। मेरा काम तो खबर दिखाना है बाबा। तो विवाद देखिए, दुनिया में हमेशा से ही बहुत पूर्व काल से देवताओं में भी मत्सर रहा। एक होता मच्छर, एक होता मत्सर जी। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर का मतलब होता है कि अपने अंदर दूसरों को बढ़ते हुए देख करके जी जलन पैदा होना, इसका नाम है मत्सर। देख ना सकें पराई विभूति। तो ये आदिकाल से रहा, देवताओं में रहा, इंद्र के समय में भी रहा, तो कोई नई बात नहीं है। अब वर्तमान में जिस बात से ये विवाद लंबा खिंच रहा, उसमें बड़ा लंबा हाथ है सोशल मीडिया का और आप जैसे महापुरुषों का। अच्छा, मतलब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ बोल दें
तो जिम्मेदार मीडिया और सोशल मीडिया हो जाता है? नहीं, बाबा जिम्मेदार नहीं है। ना सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी है, ना संतों के ऊपर टिप्पणी है। बात यह है कि विवाद को बढ़ाना है कि खत्म करना। वो तथ्य हो गया, अपनी तरफ से सफाई भी हो गई जी। अब उस पर बार बार डिबेट करना, बार बार पोस्ट वायरल करना, मतलब पानी डालना है। तो आपको क्या लगता है, मैंने जो अब सवाल ये पूछना चाह रहा है, वो पानी डालना है या पेट्रोल डालना है? नहीं, अब पानी पेट्रोल हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। पेट्रोल वाला तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही कहीं और किसी और का। तो मैं ये एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं जी। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की। जी। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया एक छत्र के नीचे बैठने का, अब समय वो आ गया एक स्वर में बोलने का, अब समय आ गया मतांतर इसको एक तरफ करके, अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके, अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही हैं। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फूहड़ता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनियां बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा। हमारा कहना यही है सभी आचार्यों से, आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है, वीडियो ना खेलें, यदि लड़नी है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा आपको लगता है? देखिए, आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता, धीरेन्द्र शास्त्री जी डर नहीं लगता, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य, और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। आपने पहले भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला था, एक इंटरव्यू में बोला था कि आप डरते तो किसी के बाप से नहीं। क्यों डरे भाई? हमने कहा उसे कर्जा ले रखोगा? हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं किया। देश के लिए जी रहे, देश के लिए मर रहे, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे, बेटियों का विवाह करवा रहे, भंडारा करवा रहे, हॉस्पिटल के लिए पुरुषार्थ कर रहे, कथा से लोगों के जीवन बदलने का प्रयत्न कर रहे, जन चेतना जागृति की पदयात्रा कर रहे, वैचारिक क्रांति कर रहे। अब हमने लूटा है किसी को हमने पकड़ा है या किसी को छेड़ा है या हमने तुम्हारे आपके इस जो मीडिया का जो भी जिसका हो इस पर कब्जा किया हो, तब डरे हम? देखिए, आपने लूटा तो है, सुख चैन लूटा है सनातन विरोधियों का, लूटा तो है आपने। वो लुटने योग्य ही है। जो सनातन विरोधी हैं उनका चैन लुटना ही चाहिए। जो स्वयं हम लोगों से बेचैन है वो चैन में रह सकता क्या? जी।